क्या पढ़ रहे थे? सेल। साउंड ज्यादा है, अब ठीक है? थोड़ा सा कम कर दीजिए साउंड बाबू। कल हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज के क्लास में हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा उसी के आगे बढ़ते हैं। एक तो पहले तो सेल के बारे में जान लेते हैं। सेल कल हम बताए थे आपको कि देखिए सेल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं बच्चे? दो प्रकार। एक होता है प्रोकैरियोट्स, इसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक हिंदी में, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक, कैरियोट्स भी बोल सकते हैं, कैरियोटिक भी बोलते हैं, जो बोलना है बोल सकते हैं आप फ्री हैं बोलने के लिए। चलिए, तो बात क्या करें हम लोग? पहला नंबर, कैसे डिफरेंस करेंगे दोनों में, क्या अंतर है? ठीक है, तो क्या अंतर है? एकदम सिंपल है बच्चा। कोई भी कोशिका जो होती है, ध्यान दीजिएगा जरा, ये कोशिका है मान लीजिए है, तो सबसे बाहर में क्या होगा? एक झिल्ली होगी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, जैसे ही कोशिका झिल्ली बोले तो बच्चा लोग ये जंतु कोशिका हो गया। कौन सा कोशिका हो गया? जंतु कोशिका। क्लियर रखिए कंसेप्ट। किसी भी कोशिका का बाह्य आवरण में अगर केवल और केवल कोशिका झिल्ली हो तो इस कोशिका को कौन सा कोशिका कहेंगे? क्लियर हुआ? अब देखिए, किसी भी कोशिका में, कोशिका झिल्ली में अगर दो परत हो, है ना, दो ठो परत हो गया बच्चे। एक हो गया बाहर वाला को बोलते हैं कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति मतलब सेल वॉल, सेल वॉल, ठीक है ना। और ये अंदर वाला आपको कोशिका झिल्ली, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं, एकदम याद रखना है, इसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, है ना। अगर दोनों होगा तो ऐसी कोशिका को हम पादप कोशिका बोलते हैं। कौन सा कोशिका बोलेंगे? एकदम क्लियर रखना है बच्चा, कंसेप्ट को एकदम क्लियर रखना है। पादप कोशिका कहते हैं। पादप कोशिका मतलब प्लांट सेल्स, प्लांट सेल। क्लियर हुआ? यानी किसी भी कोशिका का कितना आवरण हो गया? कोई भी कोशिका कितना चीज से घिरा रहेगा? दो चीजों से। एक हो गया कोशिका भित्ति और दूसरा हो गया कोशिका झिल्ली। केवल कोशिका झिल्ली अगर हो तो ऐसी कोशिका को कौन सा कोशिका कहेंगे? और जिसमें दोनों चीज हो क्या कहलाएगा? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? कंसेप्ट तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए बच्चा, अब चाहे वो जंतु कोशिका है चाहे पादप कोशिका, इसमें जो न्यूक्लियस होगा यह बाउंडेड हो, पूर्णतः परिभाषित हो, पूर्ण रूप से, ठीक है, क्या हो? एग्जिस्ट करे। यानी ऐसी कोशिका जिसमें, ठीक है, आपको न्यूक्लियस, न्यूक्लियस मतलब नाभिक, नाभिक, नाभिक पूर्ण रूप से विकसित हो, पूर्ण विकसित, ठीक है, पूर्ण विकसित। और ऐसा भी कोशिका हो सकता है जिसमें नाभिक क्या हो? विकसित हो ही नहीं, है ना, हो सकता है बच्चे, प्रिमिटिव कोशिका है, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोशिका जिसमें नाभिक पूर्ण रूप से विकसित हो और ऐसी कोशिका जिसमें नाभिक पूर्ण रूप से विकसित, तो जिसमें नहीं विकसित होगा ऐसी कोशिका कौन सी कोशिका? आज जिसमें विकसित होगा कौन सा? क्लियर हुआ बेटा? पक्का ना? तो क्या कहेंगे कि इसमें नाभिक पूर्ण विकसित, इसमें नाभिक, ठीक है, पूर्ण विकसित नहीं होता है। नाभिक पूर्ण विकसित
नहीं होता है। क्लियर रखिए, विकसित नहीं होता है, यानी न्यूक्लियस इज नॉट कंप्लीट डेवलप्ड। ठीक है, और ये क्या होगा बच्चे, इसमें नाभिक पूर्ण विकसित नहीं होता है। ठीक है, और क्या होगा, तो यह पूरी कोशिका में, यह पूरी कोशिका में फैला रहता है। क्या होता भैया, ये पूरी कोशिका में फैला रहता है। ठीक है ना, यानी इन दिस न्यूक्लियस इज नॉट, ठीक है, नॉट yet developed and spread in whole cell, spread in whole cell। कोई दिक्कत है बच्चा लोग, इसमें कोई दिक्कत है समझने में? ठीक है, इसमें क्या होगा, तो इसमें नाभिक पूर्ण रूप से विकसित होता है। इसमें नाभिक मतलब न्यूक्लियस, नाभिक पूर्ण विकसित होता है, पूर्ण विकसित होता है। ठीक है, इन दिस न्यूक्लियस इज कंप्लीटली डेवलप्ड, इन दिस न्यूक्लियस इज कंप्लीटली डेवलप्ड, है ना? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब अगर कोई बोलेगा कि बताइए बच्चा कि कोशिका कितने प्रकार के, कौन कौन, जिसमें नाभिक पूर्ण विकसित होगा कौन सा कोशिका, यू क्या, जो इसमें नाभिक पूर्ण रूप से विकसित नहीं होगा कौन सा? तो ये क्या हुआ बच्चे, ये प्राचीन कोशिका है। बहुत सबसे पहले कौन सा कोशिका डेवलप हुआ, प्रोकैरियोटिक। कौन डेवलप हुआ? ठीक है, यह सबसे पहले विकसित हुआ था। ठीक है, इट एग्जिस्ट अर्लियर, यह बाद में विकसित हुआ था, यह बाद में विकसित हुआ था। इट एग्जिस्ट लेटर। चलिए, क्लियर हुआ? कहीं कोई दिक्कत इसमें? चलिए, अब हम लोग क्या बात कर रहे हैं, अब हम लोग बात कर रहे हैं बच्चे प्रोकैरियोट में जो कोशिकांग है, कोशिकांग समझ रहे हैं ना, सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक, भी पूर्ण विकसित नहीं होगा। ठीक है, इसमें जो है राइबोसोम्स कौन सा पाया जाएगा, तो 70S राइबोसोम पाया जाता है। इसमें कौन सा पाया जाता है, तो 80S राइबोसोम्स पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चे, लिख लिए ना इसको, पक्का? चल आगे बढ़ते, क्या कह रहे हैं, तीसरा नंबर, इसमें कोशिकांग पूर्ण विकसित नहीं होते हैं, है ना? सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड, सेल ऑर्गेनेल्स आर नॉट कंप्लीटली डेवलप्ड। कौन कौन बच्चे? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अब देखते चलिए, सबसे पहले श्वसन केंद्र, रेस्पिरेटरी साइट, है ना, जहां श्वसन होगा, इसमें क्या होगा, इसमें होगा बच्चा रेस्पिरेशन साइट, इसमें होगा कौन, तो बच्चा लोग एकदम याद रखना है, इसमें रेस्पिरेटरी साइट होता है। कौन होता है, तो इसमें रेस्पिरेटरी साइट होता है मेसोसोम। क्या होगा, मेसोसोम होगा।
और इसमें देखिए, इसमें आपको कोशिकांग पूर्ण विकसित होता है, इसमें कोशिकांग पूर्ण विकसित होता है, कोशिकांग पूर्ण विकसित होते हैं, विकसित होते हैं। एकदम ध्यान में रखना बेटा, ठीक है। आपको सेल ऑर्गेनेल्स आर कंप्लीटली डेवलप्ड, सेल ऑर्गेनेल्स आर कंप्लीटली डेवलप्ड, ध्यान में रखना है इसको। और क्या होगा, सेल ऑर्गेनेल्स कंप्लीटली डेवलप होगा। श्वसन केंद्र, इसमें क्या होगा श्वसन केंद्र बच्चा, तो माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन केंद्र कौन होगा, तो आपको माइटोकॉन्ड्रिया होगा। हेलो हेलो, हाँ हेलो, तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पूर्ण विकसित नहीं होता है, ठीक है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगा, पूर्ण विकसित होगा। बच्चे अगर पूछेगा कि प्रोकैरियोट्स में रेस्पिरेशन साइट कौन होगा, बोलिए आप लोग, क्या मेसोसोम्स होगा। मेसोसोम्स कहाँ पाया जाता है, तो मेसोसोम जो है आपको जो कोशिका होती है, ठीक है, कोशिका के झिल्ली में ही पाया जाता है बच्चे। ये देखिए, मान लीजिए ये कोशिका है ना, तो इसका जो झिल्ली होगा, इसी झिल्ली में मेसोसोम्स पाया जाता है। अब देखिए राइबोसोम्स पर बात करते हैं। राइबोसोम, राइबोसोम प्रोटीन का केंद्र होता है। प्रोटीन के निर्माण के लिए उत्तरदायी जो अंग होता है वो कौन होगा, राइबोसोम होता है। इस पर हम बहुत बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, अभी केवल जान लीजिए राइबोसोम। यहाँ पर क्या पाया जाएगा, तो 70S। अब ये S क्या है, इस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। और इसमें राइबोसोम कौन सा पाया जाता है, तो 80S। ये क्या है, तो S मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है, सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ठीक है ना बच्चा। ये देखिए, ये है आपको, ठीक है, 40। ये है आपको क्या बच्चा, ये है, ठीक है, 50। और ये है आपको कितना, तो ये है, ठीक है, 30। 50S और 30S मिल करके बनाया कितना, तो 50 30 80 बनाया 70S। ध्यान देना बेटा, ये कितना सरफेस एरिया अवेलेबल है प्रोटीन के संश्लेषण के लिए, ये तो इसके साथ एम्बेडेड है, यानी 10 भाग इसमें अंदर चला गया। कितना भाग प्रोटीन संश्लेषण के लिए अवेलेबल है, तो 70S सरफेस एरिया अवेलेबल है। किसके संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण के लिए। ठीक इसी प्रकार ये हो गया किसमें, प्रोकैरियोट्स में। अब देखिए इसमें एक और होता है, ये मान लीजिए है ना, ये देखिए ये हो गया 60S और ये हो गया क्या 40S, कुल मिला के कितना हो गया 80S हो गया। तो ध्यान में रखिएगा 80S किसके लिए सरफेस एरिया अवेलेबल है, आपको यूकैरियोट्स में। यूकैरियोट्स में कितना सरफेस एरिया अवेलेबल, 80S सरफेस एरिया अवेलेबल है। किसके संश्लेषण के लिए, प्रोटीन के संश्लेषण। क्लियर हुआ कंसेप्ट आपको बच्चे, एस का मतलब हुआ सरफेस एरिया और आइदर सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट। क्लियर, दिक्कत कोई दिक्कत है इसमें, फिर से रिपीट कर लीजिए बच्चे, फिर से मैं रिपीट करता हूं, मेरी बात एकदम हर बच्चे को क्लियर होनी चाहिए। राइबोसोम, राइबोसोम ये क्या है, ये प्रोटीन फैक्ट्री है। आगे भी बढ़ेंगे हम लोग, प्रोटीन फैक्ट्री है। तो यहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है, यहां प्रोटीन का संश्लेषण होता है। कहां हो, किसमें, राइबोसोम पर, ठीक है। इट इज प्रोटीन फैक्ट्री, प्रोटीन फैक्ट्री है ये, ठीक है। और यहां पर क्या हो रहा है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन होता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। और मैंने क्या कहा बच्चे, एक चीज और, ये सबसे छोटा कोशिकांग है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि आपके कोशिका में सबसे छोटा सेल ऑर्गेनेल कौन है, क्या बोलिएगा, राइबोसोम, ठीक है। सबसे छोटा कोशिकांग भी है ये, सबसे छोटा कोशिकांग, एकदम ध्यान में रखना बेटा, सबसे छोटा कोशिकांग है, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है। और फिर मैंने क्या कहा आपको, स्मॉलेस्ट सेल ऑर्गेनेल है ये। और फिर मैंने आपको एक चीज और कहा, क्या कहा बच्चा, कि
बच्चा लोग, ये जो राइबोसोम है ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? एक हो गया 70S और दूसरा कौन? 80S। ये देखिए, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है बच्चा। ये हो गया 50S और ऊपर हो गया क्या आपको 30S। मिलकर के कितना S बनाया? 70S। यानी सरफेस एरिया अवेलेबल है प्रोटीन संश्लेषण के लिए। और उसी तरह से ये 80S, ये क्या होता है? ये देखिए 60S और ये क्या हुआ 40S। मिलकर के कितना सरफेस एरिया बनाया? 80S बनाया। क्लियर हुआ? पक्का ना? एक भी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो दिक्कत है ना? क्या पीछे भैया समझ में लो? पक्का ना? समझ में आवे के चाहिए। चल बेटा आगे देखते हैं। हाँ, तो यहां से दो बातें क्लियर हो गई। आपको एकदम याद रखना है कि श्वसन केंद्र मेसोसोम होता है, राइबोसोम 70S और 80S, और जितना भी प्रोकैरियोट्स होता है उसमें जो जनन होता है, जनन समझ रहे हैं ना? रिप्रोडक्शन, जनन जो होता है वो किसके द्वारा होगा? तो अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। याद रखना बच्चा, हम क्या बात कर रहे हैं? तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट। छूट गया जी लिखने के लिए? किसी को छूटा है तो पूछ बतीने, हम समझ रहे हैं कि सब लिख रहा है। क्या लिख रहा है ना? हो गया ना? पक्का ना? फिर चेकिंग करेंगे जब कॉपी खूब बढ़िया लीजिए, ठीक है, और एकदम नोट्स बनाइए। जिंदगी मिलेगी ना दोबारा, ना तो शशांक सर फिर आएंगे दोबारा पढ़ाने के लिए, ठीक है, समझ गए? और ना ही आपको इतना बढ़िया पढ़ाने के लिए मिलेगा। दोनों बात है। ये मत सोचिएगा कि यहां हम आ गए पढ़ाने के लिए तो कद बहुत छोटा है। समझिए बाबू, भारत में कौन नहीं जानता है हमको? भारत की बात बोल रहे हैं। किसी कोचिंग में जाके बोलेगा ना कि शशांक सर, तो बोल देगा कि हाँ 90% यूट्यूब पर जो टीचर पढ़ाता है ना वो मेरा विद्यार्थी है। जो भी कोचिंग का उठा के देख लेगा, चाहे वो रैंकर्स गुरुकुल हो, एक राधिका मैम पढ़ाती हैं। एक जगह हम गए, ठीक है, तो रैंकर्स वो जो राधिका मैम बैठी हुई तो उठी, पढ़ा, बोले क्या? क्योंकि सर आपसे बहुत दिन पहले हम पढ़े थे। हम बोले कब पढ़ी थी? तो सब जब आप अन अकेडमी में पढ़ाते थे तब पढ़े थे हम आपसे। तो बहुत सारे। एक मैम पढ़ाती थी कहाँ पर, क्या बोल रहे हैं, शालिनी मैम पढ़ाती थी ऑफिसर्स अकेडमी में। देखिए अब शादी हो गई उनकी। एक जगह हम गए अचानक, तो अब मेरी क्लास थी वहाँ पर, क्लास लेने जा रहे थे, तो बोला सर सुनिए, डायरेक्टर उसका बोला सुनिए सर, ठीक है। गए तो शालिनी मैम बैठी हुई थी, समझे? तो बोले कि क्वेश्चन पूछिए सर से। वो बोली कि हमको अब यहाँ पढ़ाना ही नहीं है। समझ गए? इसीलिए प्रेम से पढ़िए। यकीन मानिए कॉपी से बाहर एक क्वेश्चन, यूपीएससी लेवल तक कॉपी से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है ना? चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो। पहले बायो हम नहीं पढ़ाते थे, लेकिन देखें कि बायो में आपको जो टीचर्स पढ़ाते हैं वो उतना बढ़िया से बच्चों को समझा नहीं पाते। आगे बढ़िएगा ना, देखिएगा कितना मज़ा आएगा। वो कंसेप्ट मेरा अपना है। जितना भी ये सब देख रहे हैं ना, अभी देखिएगा और मज़ा आएगा आपको, क्योंकि सब कंसेप्ट मेरा अपना है। हम कहीं किसी किताब उताब से नहीं, या किसी का नोट्स हम नहीं देखते हैं। हम अपने अनुसार पढ़ाते हैं, अपने अनुसार बनाते हैं। और मेरी मार्केट में लगभग 40 किताब है, 40 बुक्स अवेलेबल है मार्केट में। कितना किताब लिखे हैं? 40। 12:30 बजे के बाद हम केवल किताब ही लिखते हैं दिन में। अब कम क्लास लेने लगे हैं, पहले बहुत लेते थे, अब क्लास कम लेते हैं, किताब लिखते हैं। मज़ा आता है हमको अच्छा क्वेश्चन क्रिएट करने में, ठीक है? तो पढ़िए। आगे जो है रविवार को, संडे को टेस्ट प्लानिंग कर रहे हैं। रविवार को साइंस का 50 क्वेश्चन का टेस्ट लेंगे आप लोगों का, ठीक है? हर रविवार को। पहले चलता था जी, ये एमके झा देख रहे हैं ना, ये सामने आपको रीजनिंग वाले, मैथ वाले टीचर हैं एमके झा, ठीक है? उसमें मेरा चलता था साइंस का टेस्ट लॉकडाउन से पहले तक, ठीक है? तो आपको 3 शिफ्ट में होता था, 6-7 हज़ार बच्चे आते थे टेस्ट देने के लिए।
अब तो ऑनलाइन हो गया है, ऑनलाइन का जमाना है, ऑनलाइन में फेंकू मास्टर सब हो गया है। मैक्सिमम ऑनलाइन का जमाना क्या हो गया, फेंकू का। देखेगा एकदम इजी इजी छोटका छोटका क्वेश्चन लेगा, ठीक है, उसको सॉल्व कराएगा। आप बोलेगा क्या, आप भीड़ देखिएगा। आजकल मैडम सब भी आ गई हैं, सुंदर सुंदर मैडम सब, ठीक है। लड़का सब बोलेगा कि पढ़ने आया है कि देखने आया है, तो मोस्टली बोलेगा देखने आए हैं, हमको पढ़ाई से क्या मतलब है। एक डॉक्टर बोला कि हम तो खुद डॉक्टर हैं फिर भी बायोलॉजी मैडम से पढ़ने आए हैं, राधिका मैम से, दिखा रही थी हमको। देखिए सर कैसा कैसा कमेंट आता है, ठीक है। खुद वो डॉक्टर था और बायोलॉजी पढ़ रहा था, तो ऐसा भी है, समझ गए। तो बच्चे हमको क्या करना है, हम लोग को एकदम कंसेप्ट क्लियर होना पड़ेगा। कभी कभी कुछ कुछ बातें बतानी पड़ती है बच्चों को, डिमोटिवेट नहीं हो, समझ गए। डिमोटिवेट बच्चा नहीं हो। आपके सीनियर्स जितने भी होंगे, ठीक है, हम क्या बताएं आपको कि किसी भी थाने में चले जाओगे ना, हम तो रखते ही नहीं कांटेक्ट बच्चों से। किसी थाने में चले जाओगे, पूछोगे कि किससे पढ़ा है, साइंस जी, तो निश्चित रूप से 70% बच्चे बोलेंगे कि जहाँ शशांक सर से साइंस पढ़े हैं। बहुत सारा बच्चा कंप्लीट किया। लड़कियों में तो भरा पड़ा है, इतनी लड़कियां पास की हैं। हमको याद है एक बार, ठीक है, 1717 का वैकेंसी आया था, समझ बेटा, तो कुछ दिन पहले, लगभग हमको लगता है 2013 या 14 का बात है, 15 का बात है, 15 या 16 का बात है। पहली बार लड़कियों को क्या मिला, आरक्षण। बिहार सरकार दिया था आरक्षण। और जहां हम पढ़ा रहे थे वहां अचानक जो है 1400 लड़कियां आ गई। तो लड़कियों का ही बैच बना, एक बैच बना लड़की का, यहां से वहां तक लंबा चौड़ा बैच। गए, पहला दिन क्लास लिए, बड़ा अच्छा लगा लड़कियों को पढ़ने में, ठीक है, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा दिन गए तो आगे वाला बेंच पर, क्योंकि लिखते हैं तो अब ना ये बोर्ड आ गया है, कम बच्चे भी हो गए हैं, तो दिखता सबको है। लेकिन पहले क्या था कि दूर दूर बैठा हुआ है, 1200 बच्चों का भीड़, सोचिए कितना होगा दूर दूर, तो बच्चों को दिखता नहीं था, तो सब बच्चा आगे बैठने के लिए हो रहा है खूब। क्या हुआ जी, क्या हुआ। एक लड़की जो ना दूसरे लड़के को चढ़ी हुई है छाती पर, मारिए देंगे हम, हमारा सीट था ही, हम बहुत देर पहले रख के गए थे। तो हम गए, फिर बोले कि हे झांसी की रानी, अपना दिखाना तुम कहाँ पर कर्तव्य, दिखाना थाना में, अभी पढ़ लो, समझे बच्चे। और एग्जाम देके बच्चा सब आया, जब मेंस का एग्जाम था, मेंस में, ये पीटी का बात नहीं बोल रहे, मेंस की बात बोल रहे हैं। मेंस का एग्जाम दे करके बच्चा सब आया, तो वहीं से जय जयकार लगाते आ रहा था, शशांक सर की जय। क्यों? क्योंकि उस बार जो है ना ईवीएस का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा था। और आगे बढ़िएगा, आपको हम पढ़ाएंगे जब थोड़ा, ठीक है, ओजोन लेयर, मोन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कोप, ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल, समझ गए, तो बड़ा मज़ा आएगा आपको। और वहाँ से क्वेश्चन पूछता है जी। तो जितना भी चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं सब पढ़ाई का विषय की बात है बच्चे, और यहाँ से क्वेश्चन रेगुलर आपसे पूछेगा। चलिए अब ज़्यादा बात ना करके सीधे पढ़ाई पर चलते हैं। तो बच्चे ये देखिए, श्वसन केंद्र क्या हुआ, मेसोसोम्स, और रेस्पिरेटरी साइट्स ये हो गया। अब हम बात करते हैं एक और मजेदार चीज पर बच्चे, ये क्या है, तो बच्चे कोशिका, ठीक है, इधर तो कोशिका क्या होगा, इधर कोशिका झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली, ठीक है, और इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, है ना। ये किसका बना होता है बच्चे, सेल मेम्ब्रेन, ध्यान देना है बच्चे। इसमें जो है यानी प्रोकैरियोट्स में जो सेल मेम्ब्रेन बना होगा, जनरली हम और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं प्रोकैरियोट्स का। तो 4 एग्जाम्पल एकदम याद रखना है आपको। कितना एग्जाम्पल याद रखना है, 4। 4 के अलावा कोई याद नहीं रखना है प्रोकैरियोट्स में। पहला मोनेरा, मोनेरा वर्ग है, मोनेरा क्या है, किंगडम है बच्चे, मोनेरा क्या है, किंगडम, मोनेरा। दूसरा, ठीक है, मोनेरा में ही ले लीजिए बैक्टीरिया को, बैक्टीरिया। दूसरा ब्लू ग्रीन अलगी, मोनेरा, बैक्टीरिया, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगी और साइनो बैक्टीरिया। कितना चीज बताया बच्चे, 4। प्रोकैरियोट्स के एग्जाम्पल बताइए कौन कौन। ये सब मोनेरा में ही आता है, ग्रुप है, मोनेरा क्या है, ग्रुप है, लेकिन आपको हम याद इसीलिए करवा दिए कि आप भूलिए नहीं, ठीक है ना। तो कितना बताया बच्चा, 4। कौन कौन, मोनेरा, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अलगी, ठीक है। फिर से रिपीट कीजिए,
तो ये कोशिका झिल्ली, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी आपको मैंने बताया इसमें लीजिए बैक्टीरिया बच्चे। इसका जो कोशिका झिल्ली बना होता है वो बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन का। किसका बना होगा? पेप्टिडोग्लाइकेन का। एकदम याद रखना बच्चा, बैक्टीरिया की कोशिका झिल्ली, एकदम ध्यान में रखिएगा कि कोशिका झिल्ली, ठीक है, यह बना होता है, कोशिका झिल्ली पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है ना, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। थोड़ा सा और चलते हैं बच्चे, फंगी नहीं है, इस श्रेणी में फंगी को नहीं रखते हैं। मोनेरा इसमें मैंने एग्जाम्पल बताया, एग्जाम्पल भी लिख लीजिए। एग्जाम्पल मैंने बताया क्या क्या बच्चे, मोनेरा प्रोटिस्टा नहीं कीजिएगा, प्रोटिस्टा यूकैरियोट्स है, ठीक है। चलिए मोनेरा, उसके बाद मैंने बताया बीजीए ब्लू ग्रीन अलगी, उसके बाद मैंने बताया साइनो बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया तो बताया ऊपर लिखे ही है ना। तो इसकी कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है? इसकी कोशिका झिल्ली बनी होती है आपको, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। जरा इसमें बात करते हैं बेटा, ये वाला पे बात करते हैं, ठीक है, यूकैरियोट्स पर, ठीक है। कोशिका झिल्ली और भित्ति दोनों पाया जाता है। कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन झिल्ली एवं कोशिका भित्ति दोनों पाया जाता है। कोशिका भित्ति, ठीक है, ये हो गया सेल मेम्ब्रेन और ये हो गया सेल वॉल प्लस सेल वॉल बोथ आर प्रेजेंट। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल दोनों पाए जाते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और ठीक है, अब बच्चा अगर हम पादप की बात करें, किसकी बात करें? पादप मतलब प्लांट की बात करें तो सेल वॉल किसका बना हुआ? सेल वॉल, याद रखिए बच्चा, सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। किसका बना होता है? ठीक है, सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है? सेलुलोज का बना होता है। सेलुलोज क्या है बच्चा? पॉलीसेकेराइड से बना होता है। सेलुलोज जो है पॉलीसेकेराइड है। सेलुलोज यह पॉलीसेकेराइड है, चलिए और देखते हैं जैसे, ठीक है, आपको आ जाइए जंतु कोशिका झिल्ली फॉस्फोलिपिड का बना होता है। किसका बना होता है? फॉस्फोलिपिड, जंतु कोशिका झिल्ली, ठीक है। एनिमल सेल मेम्ब्रेन, ये किसका बना होगा बच्चा? मैंने क्या कहा? फॉस्फोलिपिड का। फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, चलिए बहुत अच्छी बात है। और एक और ले लीजिए, कौन बच्चा? तो ये तो पादप हो गया, ठीक है, जंतु हो गया, और एक और लीजिए, ठीक है, कौन बच्चे? तो लीजिए फंगी मतलब कवक। इसका कोशिका झिल्ली किसका बना होता है? तो काइटिन का। किसका बना होगा? काइटिन। बार बार क्वेश्चन पूछेगा कि किसका बना होगा? काइटिन का। लिखते चलिएगा बेटा। कहाँ? फंगी, ये बना होता है चिटीन या काइटिन। चिटीन बोलते हैं या काइटिन, इंग्लिश में चिटीन या काइटिन। और ये किसका बना होता है? काइटिन बना होता है एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन का बना होता है। एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन का बना होता है। एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन के बने होते हैं। लिख लीजिएगा बच्चा, बराबर आजकल क्वेश्चन पूछता है। एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन के बने होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, बार बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछेगा, है ना। किसका बना होता है? एन एसिटाइल ग्लाइकोसेमीन। कोई दिक्कत? क्लियर हुआ या नहीं हुआ? एकदम ध्यान में रखना बेटा। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स एकदम क्लियर होनी चाहिए। सेल वॉल किसका बना होता है? सेलुलोज का। और सेलुलोज किसका बना होता है? तो पॉलीसेकेराइड है।
फॉस्फोलिपिड जो है फॉस्फोरस और लिपिड्स है, वसा है। फॉस्फोरस और क्या है, लिपिड्स है। ये सेल मेम्ब्रेन बना है। जंतु कोशिका झिल्ली किसका बना होता है, फॉस्फोलिपिड का बना होता है। भाई समझ में आ रहा है ना? अब फिर से क्लियर कर देते हैं। पादप कोशिका भित्ति किसका बना हुआ, सेलुलोज का। जंतु कोशिका झिल्ली किसका बना हुआ है, फॉस्फोलिपिड का। बच्चे फंगी किसका बना हुआ है, बच्चे ठीक है। बैक्टीरिया का सेल वॉल किसका, सेल मेम्ब्रेन किसका बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? चलिए, तो ये कोशिका है, ठीक है। चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कोशिका में क्या पाए जाते हैं, तो कोशिकांग पाए जाते हैं। यानी कोशिका विभिन्न कोशिकांगों का बना होता है, और यही कोशिकांग क्या करता है, आपको फंक्शन करेगा, वर्क करेगा, है ना। चलिए बात करते हैं हम लोग कोशिकांग पर। लिख लिया इसको। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंस आपको पता चल गया ना? कहीं कोई दिक्कत है? पूर्ण विकसित कोशिका कौन, यूकैरियोट्स, ठीक है। अविकसित कोशिका कौन, प्रोकैरियोट्स का एग्जांपल बताइए। मोनेरा ये हो गया। और यूकैरियोटिक्स का एग्जांपल बताइए। तो पादप और जंतु। अब मनुष्य किस में आएगा, यूकैरियोट्स में आएगा। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव है हम लोग, है ना। मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक जीव है। कौन कौन आदमी इसमें आप क्या बोलते हैं, जंतु अपने आप को नहीं समझता है कि कौन कौन पादप है कोई पादप जी? नहीं, मनुष्य क्या होता है, जंतु होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख बच्चा लोग इधर देखिए, हम बात कर रहे हैं कोशिकांग पर। कोशिका में कोशिकांग, सेल मेम्ब्रेन्स बोलते हैं। कोशिकांग मतलब सेल ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। कोशिकांग, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न अंग, कोशिका के विभिन्न अंग, ठीक है। आपको पार्ट्स ऑफ सेल, सेल्स, पार्ट्स ऑफ सेल, ये कहलाएगा क्या बच्चा, तो कोशिकांग कहलाता है। अब देखिए कोशिकांग मुख्य रूप से 3 प्रकार से बांट रहे हैं। ध्यान देना बेटा, पहले समझ लीजिए उसके बाद लिखिएगा, मेरी बात समझिए। पहला क्या है, तो ऐसा कोशिकांग जिसमें कोई झिल्ली नहीं हो, कोई झिल्ली नहीं। कोशिकांग में भी झिल्ली की बात कर रहे हैं, जिसमें कोई झिल्ली नहीं हो, कौन होगा? तो बच्चे इसमें हम 3 चीज बता रहे हैं आपको। MCR याद रखिए, RCM भी याद रख सकते हैं, ठीक है। माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है, सूक्ष्म नलिकाएं बोलते हैं, सेंट्रियोल्स और ठीक है राइबोसोम्स। इसमें कोई झिल्ली नहीं पाई जाती है। क्या बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। कोशिकांग का 3 भागों में विभाजित किए जाते हैं। कोशिकांग को हम विभाजित करें बच्चा 3 भाग में। कोशिकांग 3 भागों में विभाजित करते हैं, 3 ठीक है भागों में विभाजित किया जाता है। 3 भागों में विभाजित किया जाता है, एकदम ध्यान में रखना बेटा। डिवाइडेड इनटू 3, ठीक है, पार्ट्स, 3 टाइप्स, डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। कौन कौन होगा? एक पहला आ गया क्या, ठीक है, आपको बिना झिल्ली की कोशिका, कोशिका बिना झिल्ली का कोशिकांग, ठीक है। मतलब क्या हुआ, विदाउट एनी मेम्ब्रेन। क्या बच्चे, तो आपका सेल ऑर्गेनेल्स विदाउट मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। कौन कौन, तो बच्चा हम 3 बताए, एकदम याद रखना है। क्या क्या बताए, 3। पहला तो क्या बताए, एम से क्या बताए, माइक्रोट्यूब्यूल्स, सूक्ष्म नलिकाएं, सूक्ष्म नलिकाएं, एकदम ध्यान में रखना है। सूक्ष्म नलिकाएं, माइक्रोट्यूब्यूल्स। दूसरा क्या बताया बच्चा,
सेंट्रियोल्स, सी सेंट्रियोल्स। तीसरा क्या बताया बच्चा? राइबोसोम्स, आर, यानी क्या याद रखेगा? एमसीआर। क्या याद रखेगा? एमसीआर, जिसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है। चल बेटा, ये क्या हुआ? तो राइबोसोम्स, आर से हो गया राइबोसोम्स। कोई दिक्कत है? बताइए किन किन कोशिकांग में कोई आवरण, बाह्य आवरण नहीं पाया जाता है? कौन कौन हो गया? एमसीआर, एमसीआर, है ना। चलिए, एक झिल्ली वाला कोशिकांग, एक झिल्ली वाला कोशिकांग, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स वाला कोशिकांग, सिंगल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, ये क्या होगा? ठीक है ना। ये देखिए बेटा, इसको कैसे डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे हम लोग कैसे? तो बच्चा लोग ये देखिए, हम इधर लिख रहे हैं, ये हो गया एल लाइसोसोम, ठीक है। आपको गोल्जी बॉडी, जी गोल्जी बॉडी, ठीक है। फिर आ जाइए कौन? तो बच्चा लोग लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, ईपीआर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एलजी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और क्या? तो लाइसोसोम, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। तो ये क्या हुआ? लाइसोसोम, है ना। इसको लाइसोसोम ही बोलते हैं। गोल्जी बॉडी ही कहते हैं। और एक और आ गया कौन? ईपीआर। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अंतःप्रद्रवी जलिका। गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी ही इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं। और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना, इसको बोलते हैं अंतःप्रद्रवी जलिका, अंतःप्रद्रवी जलिका, है ना बेटा, अंतःप्रद्रवी जलिका। बोलिए, एक मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर कितना हुआ जी? 3। कौन कौन? हाँ, जिसमें ठीक है नहीं पाया जाएगा वो कौन कौन हुआ? अब देखिए, एक और ले लेते हैं बच्चा। ये क्या है? ठीक है, द्विझिल्ली वाला आवरण, द्विझिल्ली वाला आवरण, द्विझिल्ली वाला कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल, कोशिकांग, डबल मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, है ना। ये कौन कौन होगा बच्चा? ये भी 3 होंगे। कौन कौन? ये भी 3 है। ये एकदम याद रखना है। कौन कौन? तो बच्चे, एक हो गया नाभिक, NP, ठीक है, नाभिक हो गया, एक हो गया नाभिक, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? अच्छा, MNP आप लोग कराते हैं जी? मोबाइल का MNP कराता है, नंबर का क्या होता है? मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी। मान लीजिए एयरटेल अच्छा नहीं लगा तो चले गए जियो में, है ना, तो वही MNP लिखिए, MNP। M से क्या हुआ? माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, एकदम ध्यान में रखना बेटा। N से हो गया न्यूक्लियस, और P से हो गया प्लास्टिड्स, यानी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और अंत में आ जाइए कौन बच्चा? प्लास्टिड्स, है ना, MNP। और जितना भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है और सेल ऑर्गेनेल्स है, सब में आपको DNA पाया जाता है। सब में क्या होगा? DNA पाए जाएंगे, ठीक है। इसीलिए इसको ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। किसको? ठीक है, झिल्ली वाले कोशिकांग को क्या कहेंगे बच्चा? आपको ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल कहते हैं। ऑटोनोमस मतलब क्या हुआ? ठीक है, स्वशासी, अपने से ही सारा काम करेगा, स्वशासी सेल ऑर्गेनेल कहलाता है। तो मैंने क्या कहा?
कि एमएनपी में यानी माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड में, ठीक है, आपको क्या होगा जी, डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए। ठीक है, डीएनए पाया जाएगा। बोलेगा कि नाभिक के बाहर किस किस कोशिकांग में डीएनए पाए जाते हैं? बोलिए, नाभिक के बाहर कौन कौन? माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स नाभिक में तो पाया ही जाएगा, नाभिक के बाहर कहां कहां पाया जाएगा? और वो कैसा स्ट्रक्चर होगा बच्चे? अब एक तरफ से बात कीजिए, एक झिल्ली वाला कोशिकांग कौन? आरसीएम है ना जी, आरसीएम है ना। तो 2 झिल्ली वाला कौन हो गया? एलजी, ठीक है ना, एलजी। और 3 झिल्ली वाला बोलता है, 1 झिल्ली वाला हो गया एलजी, और 2 झिल्ली वाला कौन कौन होगा? एमएनपी। क्लियर हुआ? पक्का? भूलेगा ना? इस बात को लिख लीजिए आप लोग। क्या लिखते हैं? 1 मिनट बेटा, नहीं लिखे होंगे तो 1 सेकंड रुकिएगा, ठीक है। एक चीज मात्र देख लीजिए क्या कह रहे हैं। द्विझिल्ली वाले कोशिकांग में डीएनए पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए इन्हें स्वशासी, स्वशासी कोशिकांग कहते हैं। स्वशासी मतलब होता है ऑटोनोमस। पिछले बार दरोगा का क्वेश्चन है, ऑटोनोमस स्वशासी कोशिकांग कहलाता है। अच्छा बोलिए, कौन कौन स्वशासी कोशिकांग कहलाएगा? जल्दी बताइए। कौन? एमएनपी। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और प्लास्टिड। क्लियर हुआ? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्लास। समझ में आ रहा है? मजा आ रहा है ना? धीरे-धीरे और मजा आ रही है। इसके बाद